तो तुला राशि वालों, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए क्या परिवर्तन लेकर के आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तुला राशि के हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पर हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि जुलाई में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, व्यापार, बिजनेस, करियर, कारोबार कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। इन सब विषयों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो पर समझते हैं, और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही इस वीडियो में समझ में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो के अंत में जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहों के पोजीशन जुलाई के महीने में प्रारंभ में किस प्रकार से रहने वाली है। दोस्तों, आपके पंचम भाव पर राहु रहेंगे, जो कि आप लोगों का पंचम भाव प्रेम का होता है। तो आप लोगों को प्रेम से संबंधित क्या प्रॉब्लम आएंगी, किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके षष्टम भाव पर शनि का गोचर, जो कि शनि स्वयं पंचम भाव के आपके लव लाइफ के भाव के मालिक हैं, तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और अष्टम भाव पर आपके मंगल का गोचर रहेगा। भाग्य स्थान पर सूर्यदेव रहेंगे। गुरु, शुक्र, बुध आपके कर्म भाव पर रहेंगे। केतु आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य का विचार मुख्य रूप से लग्न भाव से किया जाता है। आपकी जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव आपके 5 जुलाई तक आपके करियर भाव में, दशम भाव में रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद शुक्र 5 जुलाई के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु पहले से विराजमान हैं, और आपके पंचम स्थान पर राहु है, जिस कारण से यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो है पेट से संबंधित, किसी भी प्रकार से पाचन तंत्र से संबंधित, पेट से संबंधित आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलेंगी। और यदि आप कहीं दूर यात्रा करते हैं तो आप लोगों को अधिक थकान महसूस होगी। पैरों में जलन होना, स्वेलिंग होना इत्यादि समस्याएं आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके स्टडी के बारे में। जी हाँ, स्टडी का विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश आपके शनिदेव जो है षष्टम स्थान पर आ रखे हैं। पंचम भाव पर राहु होने का मतलब, अर्थात इस समय आप लोगों को स्टडी में बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली हैं। विशेष करके यदि आपकी भी जन्म कुंडली पर पंचम भाव पाप प्रभाव में होगा तो और भी ज्यादा आप लोगों को स्टडी में समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि राहु का पंचम भाव में जाना, पंचमेश का षष्टम स्थान पर जाना, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आपको स्टडी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपका स्टडी पर फोकस नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि क्या है कि आपका मन बहुत जल्द इधर इधर कभी कुछ कर ले। इस प्रकार से आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्टडी को लेकर के यह समय आप लोगों के लिए बेहद खास नहीं रहने वाला। आइए अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, लव लाइफ का भी विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश आपके शनि देव बनते हैं, जो कि षष्टम स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु होना, विशेष करके जो प्रेम संबंधों का कारक ग्रह है शुक्रदेव, तो पंचम भाव से षष्टम भाव पर जाना, पंचमेश का षष्टम में आना, ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि आपको लव लाइफ में बहुत ज्यादा इस समय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के प्रति या फिर आपके पार्टनर आपके प्रति अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आप लोगों में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के अधिक बात विवाद हो रहा है। किसी न किसी प्रकार से लव लाइफ में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचमेश भी षष्टम स्थान पर है। षष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव पर राहु है, जो कि आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां पैदा करेगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी बात को पूर्ण रूप से आप लोग जब तक नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक आप लोगों को चाहिए कि किसी की बातों पर ना आए और पार्टनर के ऊपर डाउट ना करें। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ का। मैरिड लाइफ का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तमेश मंगल देव आपके अष्टम भाव पर आ रहे हैं।
निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में इस समय भी आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम पर आना, उसके बाद शनि की दृष्टि आपके सप्तमेश पर होना, और कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आप लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर जा रही है, जिस कारण से आपके भी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा। आप क्रोध में आकर के कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप लोगों को मैरिड लाइफ में अधिक वाद विवाद देखने को मिले। आप लोगों को अपने ससुराल पक्ष से भी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मैरिड लाइफ में जुलाई के महीने में आप लोगों को अधिक समस्याएं होने वाली हैं। विशेष करके आपकी जन्म कुंडली पर यदि सप्तम भाव पाप प्रभाव में नहीं है, सप्तमेश पाप प्रभाव में नहीं है, तो फिर आप लोगों को कम समस्याएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं भाग्य का। भाग्य का विचार आपके नवम भाव से होता है। भाग्येश आपके बुध देव बनते हैं, जो कि 7 जुलाई को बकरी होकर के पुनः भाग्य स्थान पर ट्रांजिट करेंगे। यह परिवर्तन आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य देव का भाग्य स्थान पर होना और ऊपर से भाग्येश का भाग्य स्थान पर जाना, यह आप लोगों के लिए भाग्य को लेकर के खास रहने वाला है। दोस्तों करियर का विचार करते हैं दसम भाव से। दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, बुध देव और शुक्र देव, इन तीनों ग्रहों की युति 5 जुलाई से पहले, क्योंकि 5 जुलाई को शुक्र देव आपके लाभ स्थान पर जाएंगे और बुध देव आपके भाग्य स्थान पर जाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके दसम भाव पर ही रहने वाली है, जो कि आप लोगों के लिए हंस राज योग का निर्माण कर रहे हैं। इस कारण से आप लोगों के करियर को लेकर के बेहद खास समय रहेगा। आप लोग यदि नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोगों के लिए सबसे खास समय रहेगा। 7 जुलाई के बाद आप लोगों के नौकरी के बेहद खास योग बनेंगे। दोस्तों यदि हम आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर के बुध देव का भाग्य स्थान पर जाना, आपके व्यापार बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की, यदि आप लोग अभी अपने बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप लोगों को अपने बिजनेस व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि दसम भाव पर हंस योग का निर्माण होना और भाग्येश का भाग्य में होना, यह बेहद खास योग माना जाएगा, क्योंकि आपके लाभेश भी सूर्य देव भी आपके भाग्य स्थान पर है। तो निश्चित रूप से लाभेश जहां पर जाता है वो अपने चीजों का लाभ कराता है। सौभाग्य आपका सपोर्ट देने वाला है। भाग्य के बल पर इस समय आप लोग यदि कोई कार्य करते हैं तो अवश्य ही भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। यदि आप कोई अपनी नौकरी पर चेंज करना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस बदलना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय बेहतरीन रहने वाला है। वैसे भी आप लोगों ने 2 जून के बाद कोई ना कोई अपने करियर कारोबार पर परिवर्तन अवश्य किया होगा। यदि आपने अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं किया, तो आगे आप अवश्य ही अपने करियर कारोबार में कोई प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि हंस योग आप लोगों के लिए बेहद खास बन रहा है, जो कि कर्म स्थान पर दसम भाव पर बेहद खास होता है। दोस्तों ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। आइए अब हम जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को चाहिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा आराधना करें, इससे आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।